हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे टाइप 10% का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आप वहाँ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज जो हमारे क्वेश्चन है वो पास फेल पर आधारित होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको पास फेल पर दिया है। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गणित दिया है। गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, है ना, 70%। उत्तीर्ण को हम लोग पास लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अंग्रेजी दिया हुआ है। अंग्रेजी में कितने प्रतिशत है? 70%। इसमें 60% है। गणित में 60% और अंग्रेजी में 70%। और गणित प्लस अंग्रेजी दोनों में कितने पास हुए हैं? 50% पास है, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा तो क्वेश्चन इतना दिया हुआ था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पे इसको अगर हम पहले सब्जेक्ट को फर्स्ट पार्ट मान लें, दूसरे सब्जेक्ट को सेकंड पार्ट मान लें, फिर उसके बाद हमारा आता है बोथ यहाँ पे, फिर उसके बाद आता है हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा पहला वो फर्स्ट हो जाएगा, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा वो सेकंड पार्ट होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, पास फेल, है ना। अगर पास दिया होगा तो हम पास वाला डाटा लिखेंगे, अगर फेल दिया होगा तो फेल वाला डाटा लिखेंगे, है ना। यहाँ पे हमको दो डाटा दिए रहेंगे क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में पूरा कौन सा डाटा दिया हुआ है? पास वाला दिया है, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ पे क्या है? मैथ है, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या है? मैथ। दूसरा क्या हो जाएगा? इंग्लिश। अब बोथ में क्या आ जाएगा? मैथ प्लस इंग्लिश दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। मैथ में कितने प्रतिशत छात्र पास हैं? 60%, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है इंग्लिश में कितने पास हैं? 70%। और यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा, तब जाके रिजल्ट इक्वल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 70% प्लस करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा? ये बोथ वाला जो है वो माइनस हो जाएगा 50%, तब जाके हमारा रिजल्ट पास हो प्राप्त होगा। हमको कितने प्रतिशत पास हुए, है ना। तो 60 और 70 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 60 और 70, 0 7 6 13। नहीं, यहाँ पे कितने जोड़े तो हम लोग कितना आ गया? यहाँ फेल का तो हमको डाटा दिया नहीं तो नहीं लिखेंगे, है ना। 130 माइनस कितना हो जाएगा? 50 बराबर इधर रिजल्ट, है ना। जब 150 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस कर देते हैं। 13 में से 5 गए 8, यानी कितना बचा? 80। यानी 80% ये क्या है हमारा रिजल्ट? पास विद्यार्थी होगा। अब हमसे इसमें पूछा क्या है? कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं कुल, है ना। तो कुल ये लास्ट में जो रिजल्ट आता है वही हमारा आंसर होता है। तो कितने प्रतिशत पास हुए हैं टोटल स्टूडेंट हमारे? 80%, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो यहाँ पे हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35-60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग पहले जो डाटा हमको दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक लड़का हम मान लेते हैं ए रहा होगा, दूसरा बी रहा होगा, है ना। तो एक ने कितना प्राप्त किया है? 40%, और दूसरे ने कितना प्राप्त किया है? 45%, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमको दिया हुआ है। फिर आगे बोल रहा है दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से क्रमशः 35 तथा 60 अंक अधिक पाते हैं। अधिक का मतलब क्या होता है? माइनस, है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस, और 60 यहाँ भी क्या कर देंगे? माइनस। परीक्षा का पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे देख रहे हैं 40% माइनस 35 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 45%, माइनस क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको कुल संख्या तो पूर्णांक नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं ये x का 40% पाया है और ये x का 45% पाया है। यहाँ पे कुल हम कितना मान लिए? पूर्णांक
यहाँ पे हमारा कुल पूर्णांक है x है, ठीक है। तो x का 40% इसने पाया है a ने, और x का 45% इसने पाया है। फिर जिसने पासिंग मार्क्स से न्यूनतम अंकों से 35 ज्यादा पाता है और ये 60 ज्यादा पाता है, ठीक है। तो माइनस कर दिए, ये हमारा इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 40x है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ये संख्या को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो माइनस कर लेते हैं। -35 इधर आएगा तो +60 बराबर इधर 45x बटे 100 माइनस इधर क्या हो जाएगा 40x बटे 100, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो 60 में से 35 घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से दे दिया, यानी कितना बचा इधर 25। इधर कितना बचेगा, दोनों का हर समान है तो घट जाएंगे, और एक बार लिख लेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा 45x माइनस 40x बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 45 में से 40 गया तो कितना बचेगा 5x बटे 100 बचेगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काटेंगे बचम 25। तो ये 100 इधर बटे में है, इधर आएगा बराबर किधर, तो क्या करेगा गुणा करेगा। तो x का गुणा कर देते हैं 100 में, हटा के यहाँ तो गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 5 यानी 500, यानी कितना रहा होगा उस परीक्षा का पूर्णांक 500। ये क्या आ गया है हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हुए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको क्या दिया है, उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण यानी कि पास छात्र दिए हुए हैं ना। तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं 78%, ठीक है ना। परसेंट है तो अपने आप में 100% ही रहा होगा टोटल। जब 78 पास है तो फेल कितने रहे होंगे 22% क्या रहे होंगे, यहाँ पे फेल रहे होंगे। और यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, और यहाँ फेल की हमको क्या दिया हुआ है, फेल की संख्या दिया हुआ है जो कितनी है 110 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं प्रतिशत में 22 है फेल की संख्या, और यहाँ फेल की संख्या देखें तो 110 है, ठीक है ना। तो चाहे प्रतिशत में हो या संख्या हो, है तो दोनों फेल का ही डाटा, तो दोनों क्या होगा आपस में समान होगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है हमको कि परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हुए, तो मान लेते हैं कुल x लड़के थे, है ना। कुल लड़कों की संख्या x है, तो x का 22% क्या होते हैं फेल होते हैं। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, जो बराबर हमको संख्या दी हुई है कि 110 है। सॉल्व कर लेते हैं, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 5 बार में, और इस 100 इधर है बटे में उधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा कर लेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 पंचे 500, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया हुआ है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे तो उन दोनों विषयों में कितना प्रतिशत है। तो हमको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दिया क्या क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। अनुत्तीर्ण का हमको प्रतिशत दिया है, यानी कि फेल का डाटा दिया हुआ है। फेल का डाटा दिया हुआ है पहले सब्जेक्ट में, फर्स्ट सब्जेक्ट में कितना दिया हुआ है 52%, ठीक है। फिर दूसरे सब्जेक्ट में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं 42%, सेकंड सब्जेक्ट में 42%, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं दोनों विषय में, बोथ में दिए हुए हैं हमको, बोथ का भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 17%, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, हमको दोनों विषय में बोथ में पास
हमको दोनों में पास विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारा फिर वही लग जाएगा, क्या हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, और यहाँ हमको फेल का डाटा लिख दिया है इस बार, तो हम लोग फेल लिखेंगे, है ना। फर्स्ट सेकंड प्लस माइनस बोथ और इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में कितने फेल हो रहे हैं 52, प्लस सेकंड में कितने 42, माइनस बोथ में कितने हैं 17%, है ना। ये प्रतिशत में है, ध्यान रखिएगा इसे। फिर रिजल्ट कितना आएगा 52 और 42 को जोड़ लेते हैं, 2 2 4 और 5 4 9, है ना। माइनस फिर 17% है, ये प्रतिशत है ना। तो 94 में से 17 घटा देते हैं, 14 में से 7 गए 7, यहाँ से किसे दे दिया, तो 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा 77, यानी रिजल्ट यहाँ पे कितना आ गया है 77%, है ना। ये 77%, ये क्या है फेल का डाटा हम लोग निकाले हैं। तो लास्ट में कुल कितने बच्चे फेल हो गए हैं 77। अपने आप में कितने स्टूडेंट होते हैं प्रतिशत में, कोई भी किसी की भी संख्या तो 100% होते हैं। तो जब 77 फेल हो गए हैं तो पास कितने हैं, ये तो हमसे पूछा है। 100 में से माइनस कर देते हैं 77, 10 में से 7 गया 3, फिर आप यहाँ से लिख दे 10 में से 8 गया 2, यानी कि 23% स्टूडेंट क्या है पास हैं। तो हमको क्या निकालना था, प्रतिशत ही निकालना है ना। तो पास का प्रतिशत कितना आ गया है हमारा यहाँ पे 23% विद्यार्थी क्या हो गए हैं पास हो गए हैं। तो ये हमारा क्या आ गया है यहाँ पे आंसर। तो चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्या दिया है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थी में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमको बताना है ना, याद करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हमने पहला 4th नंबर किया, वैसे ही फर्स्ट सेकेंड एंड बोथ दिया हुआ है हमको यहाँ पे, और किसका डाटा दिया हुआ है अनुत्तीर्ण का, यानी फेल का ही डाटा यहाँ हमको दिया है। यहाँ भी हमको क्या दिया है फेल का। तो पहले सब्जेक्ट में कितने फेल होते हैं 19%, ठीक है। फिर दूसरे सब्जेक्ट में कितने फेल होते हैं 10%, ठीक है। फिर अगले दोनों में कितने फेल होते हैं 7%, ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस बोथ और इक्वल रिजल्ट, ठीक है। तो पहले में कितना आया 19%, प्लस दूसरे में 10%, माइनस बोथ में 7% बराबर रिजल्ट। तो 19 10 कितना हो जाएगा 29% हो जाएगा, माइनस 7% हो जाएगा। घटा देते हैं, 9 में 7 गए 2, है ना। और यहाँ क्या आ गया 2 ही। तो ये 22% क्या आ गया फेल। हम लोग का फेल का डाटा दिया हुआ था। तो टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं 22%। हमको यहाँ बताना क्या है 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे हमको क्या बताना है पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या। ये यहाँ पे हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं। जब 22% फेल हो गए हैं, टोटल 100 होता है, तो पास कितने हो जाएंगे। यहाँ पे हम अगर देखें तो 100 में से माइनस कर देते हैं 22 को, 10 में से 2 गए 8, ये भी यहाँ से दिया, 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा 7 बचेगा, है ना। यानी 78% विद्यार्थी क्या हुए हैं पास। अब इनकी हमको क्या बताना है यहाँ पे संख्या बतानी है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। सिक्स नंबर हमारा एक परीक्षा में अधिकतम अंक के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है ना। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों से 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्णांक के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20 अंक प्राप्त करने वाला जो छात्र है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि एक ए स्टूडेंट जो कोई रहा होगा तो क्या करता है 20% अंक पाता है टोटल का, और यहाँ पे 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है ना। हम तो देख रहे हैं ये 5 अंकों से फेल हो रहा है,
तो अगर हम इसको 5 अंक दे दें तो पास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा विद्यार्थी के लिए क्या बोला जा रहा है कि दूसरा छात्र जिसने अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है ना, इसने 30 अंक प्राप्त किए हैं। फिर बोला जा रहा है उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। तो ये जो हमारा उत्तीर्णांक है यानी कि पासिंग मार्क्स है, उससे कितना अधिक पा जाते हैं, 20 अंक अधिक पा जाते हैं। तो ये अगर बताइए आप लोग कि ये तो पास है पहले ही, है ना, तो ये 20 अधिक ज़्यादा पा जाता है 20 नंबर, तो इसको हम अगर इसमें माइनस कर देंगे तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, ये फेल हो जाएगा, नहीं, ये तो पहले से ही पास है ना। इसको ये 20 नंबर दें या ना दें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, तब हमारी दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और ये किसका है, संख्या मान लेते हैं, संख्या कितनी रही होगी, यहाँ विद्यार्थी की x मान लेते हैं। तो x का 20% प्लस 5 बराबर इधर क्या हो जाएगा, x का 30% माइनस 20। सॉल्व कर लेते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। यहाँ भी प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर ये x क्लास का है, इसको उधर ले जाएंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 + 20 हो जाएगा बराबर यहाँ 30x बटे 100, और माइनस इधर ये आएगा तो क्या हो जाएगा, 20x बटे 100। ठीक है ना, 20 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 बराबर, इसको भी सॉल्व करेंगे हम, माइनस 30 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10x बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये 10 है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 10 के इसमें गुणा कर देंगे तो 25 में तो 250 हो जाएगी। ये हमारी क्या आ गई है, x की संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, अंक अधिक पा जाता है तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो ये तो हमारी टोटल संख्या आ गई कि इतने हमारे क्या थे, नंबर थे, है ना। अब इसमें हमको बोल रहा है कि कितने नंबर से पास होगा, उसका प्रतिशत बताना है। तो हम देख रहे थे, चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें ये वैल्यू और चाहे सेकंड में रख दें, दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम फर्स्ट में रख के देख लेते हैं। तो ए जो है 20% तो पहले ही पा लेता है। अब हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए। 5 किस में से चाहिए, 250 में से चाहिए, है ना। तो 5 और निकाल लेते हैं 250 में से। ये कितना प्रतिशत है, ये प्रतिशत में है तो इसको ही प्रतिशत में चेंज कर देते हैं। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ये 0 से ये 0 काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 बार 5 25, 5 से काटेंगे 2, यानी ये कितने प्रतिशत आ गया है, 2%, है ना। यहाँ 20% अगर हम लोग देखें तो 20% तो ये पहले से है, प्लस 2% और आ गया, यानी कि कितने प्रतिशत उसको पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए, 22%। ये हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। यहाँ पे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा उसके पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए नियत अंक क्या है। तो सेम क्वेश्चन है ना, जैसे अभी हम लोग किए हैं। तो चलिए इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोला जा रहा है, कोई ए स्टूडेंट रहा होगा, उसने क्या किया है, 30% अंक प्राप्त किया है टोटल का, है ना, x का 30% अंक प्राप्त किया है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। तो ये फेल हो रहा, तो अगर हम इसको 12 अंक दे दें यहाँ पे तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से बी स्टूडेंट जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 40% अंक प्राप्त किए हैं, है ना। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक है। अब ये कितने अंक, 28 अधिक पा लिया है। अधिक पा लिया है तो ये पास तो पहले ही है, तो ये 28 इसको ये दे दे या हटा दे, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़े, पास तो अब भी है और पहले भी पास ही रहेगा, है ना। यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, 28 माइनस कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 30% x का है ना, x का 30%, तो प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 बराबर इधर क्या आ जाएगा, x का 40% बटे क्या आ जाएगा 100, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, है ना। अब हम ये 12 इधर आएगा तो 12 प्लस क्या हो जाएगा 28, और ये नंबर यहाँ से जाएगा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 40x बटे 100 माइनस क्या हो जाएगा 30x बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं, 8 2 10 की 0 सिलाई 1 2 3 4, यहाँ 40 आ गया है बराबर 40 में से हम 30 गए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10x बचेगा बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 10 यहाँ है, इधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा, तो x बराबर हमारा कितना आ गया है 400। अब इसमें हमको पूछा क्या है, ये तो हमारे नंबर आ गया, टोटल नंबर।
तो यहाँ भी हमको बताना है पास होने के लिए नियतांक क्या है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा कुल अंक आ गया कि 400 नंबर का हमारा पेपर था। अब कितने इतने नंबर से क्या होता है कोई छात्र पास हो जाता है। तो 30% तो पहले ही प्राप्त किया है, वो 12% और चाहिए। तो 12 नंबर और चाहिए। तो 12 नंबर किस में से चाहिए, इस 400 में से ही चाहिए। तो बटे में क्या आ जाएगा 400। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 100 करेंगे। यहाँ प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इतना तो हमको पहले से मिला है और जो आएगा वो प्रतिशत हम जोड़ देंगे उसमें, है ना। तो हमारा टोटल हो जाएगी, जीरो से ये जीरो कट जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, है ना। 4 तिहाई 12, देख रहे हैं ये कितने प्रतिशत आ गया है 3। यहाँ 30% पहले से हमको गिवन है, प्लस 3% और आ गया, यानी टोटल हमारा जो पासिंग मार्क्स है न्यूनतम वो कितना हो जाएगा 33%। 33% अगर पा जाएगा ये छात्र तो क्या हो जाएगा वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंकों से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। ठीक है ना, यहाँ पे एक राजेश है, राकेश है ना। तो ये क्या करता है, एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है, ये 273 अंक प्राप्त करते हैं ना, जो पास प्रतिशत से 5 अधिक है। तो जो भी हमारा पास प्रतिशत रहा होगा, है ना, यहाँ पे तो उससे क्या कर रहा है 5% अधिक ही प्राप्त कर रहा है। तो हम देखते हैं प्रतिशत में अगर हम मानते हैं तो पहले कितना मान लेते हैं 100 रहा होगा, और 5 अधिक प्राप्त करेगा तो कितना हो जाएगा 105, है ना। किसका, टोटल का, है ना। कुल तो हमको नहीं पता है कितने अंक हैं, है ना। तो कुल संख्या हम मान लेते हैं। यहाँ पे कुल संख्या कितनी रही होगी, या कुल नंबर हमारे कितना रहे होंगे x रहे होंगे। तो x टोटल था, x का 5% और अधिक प्राप्त करता है। 100 पहले था, 5 और प्राप्त कर लिया, तो 105 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर 273 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 21 से कट रहा है, 21 पंचे 105 होता है, 21 एकम 21, यहाँ 6 बचेगा तो 21 यहाँ 63 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगी। 20 यहाँ बटे में है, बराबर को उधर के जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा। तो x बराबर कर देते हैं 13 गुणे क्या हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, है ना, यानी कि 260 हो जाएंगे। तो कितना टोटल हमारे यहाँ पे पूर्णांक रहा होगा जो, तो 260 रहा होगा। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा प्राप्त की होती है ना। तो यहाँ बताना है कि जो यहाँ पे एक लोकेश है उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं 312। ये बताना है कि ये जो मेन पूर्णांक है उससे वो कितना मतलब पासिंग मार्क्स है उससे वो कितना अंक अधिक प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कितने अंक अधिकतम प्राप्त किया है। तो अधिक के लिए कितना क्या करते हैं प्रतिशत अधिक यहाँ पे हमको बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग 312 में से 260 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 2 11 में से 6 गए 5 कट गया, है ना, यानी कि 52 क्या कर रहा है ये अधिक पा रहा है। किस में से, जो हमारा पहले पासिंग मार्क्स रहा होगा, है ना, 260 में से। ठीक है, अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे, कर देते हैं। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, है ना, देख रहे हैं ये कट रहा है। 13 से 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 2 से काटेंगे 2 दूनी, है ना, बचा कितना उधर 2, इधर क्या बचा 10 बचा, है ना। तो 2 गुणे 10 करेंगे तो 2 दाहम के 20, है ना, ये 20%, यानी कितने अंक वो अधिकतम प्राप्त किया है 20% अधिकतम प्राप्त किया है पास होने से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। हमारा यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है, परीक्षा जो भी है तो उसमें बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या। यहाँ पे संख्या हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अब दिया क्या है
40%, यहाँ पे किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार में 25% अयोग्य है, यानी जो भी टोटल एक्स करा होगा उसमें 25% क्या है, अयोग्य है ना, परीक्षा नहीं दे सकते हैं, है ना। तो कितने प्रतिशत परीक्षा नहीं दे सकते हैं, 25%। टोटल कितना होता है, कुल होता है 100, 100 में से जब 25 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 75% बचेंगे हमारे, है ना। जो कि इनकी संख्या हमको दी हुई है, योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। तो ये जो है हमारे क्या है, योग्यता प्राप्त करने वाले, इनकी संख्या हमको दिया हुआ है। तो कितने दिया हुआ है, 450। सॉल्व कर लेते हैं, 15 से काटेंगे, 15 पना 75, 15 तिया 45, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, है ना। तो ये 100 है, इधर बटे में इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेंगे। तो x बराबर इधर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 100, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 600। ये क्या आ गया है हमारा आंसर। आगे क्या पूछा है, बस यही परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या पूछा था। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या माने थे हम लोगों ने, x माने थे। तो x बराबर कितना आ गया है, 600। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज का। नंबर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 40% लोग समाचार x पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र y पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारा पास फेल जैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें समाचार पत्र दे दिया है। तो x कितने लोग पढ़ते हैं, 40% लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, y जो है कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं, 50% लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र, x प्लस वाई जो है उसे पढ़ने वाले कितने हैं, 10% है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, वही फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बोथ इक्वल रिजल्ट, ठीक है। तो पहले में हमारा कितना आ गया है, 40%, प्लस दूसरे में कितना आ गया है, 50%, माइनस कर देते हैं, बोथ वाला कितना है, 10% लोग, है ना। और तब जाके हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट, 40-50 कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10%, तब जाके हमारा 90 में से 10 दिए तो 80। ये 80% जो रिजल्ट आया है ये पढ़ने वाले को आया है, किसका आया है, जो कि समाचार पत्र को पढ़ते हैं। समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो जब 80% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तो ना पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, ना पढ़ने वाले टोटल 100 होता है, 80% पढ़ रहे हैं, तो कितने प्रतिशत नहीं पढ़ रहे हैं, 20%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है। अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग लाइक कीजिए, और पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आई है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।